फिर एग्जाम्पल आता है कम्युनिस्ट डिक्टेटर माओ के चाइना का। 1949 से ही कम्युनिस्ट रेजीम एस्टेब्लिश होते ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत प्राइवेट ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड को अबॉलिश कर दिया और उसके साथ साथ आम लोगों के फैक्ट्रीज और बिजनेसेस को भी छीनना शुरू कर दिया था। बोल्शेविक रशिया की ही तरह माओ ने भी चाइना में लैंड ओनर्स को क्लास एनिमी घोषित कर उनकी भूमि छीनकर पेजेंट कलेक्टिव्स को दे दी। लेकिन माओ ने रशियन कम्युनिस्ट से भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए 1958 से 1978 तक 2 दशक में ही लगभग 1,70,00,000 अर्बन यूथ को फोर्सफुली रूरल एरियाज में वापस भेज दिया। कोई एग्रीकल्चरल नॉलेज ना होने के बाद भी इन युवाओं से खेतों में काम कराया गया, जिससे प्रोडक्टिविटी और यील्ड की हानि हुई। इतना ही नहीं, माओ ने 1966 में ग्रेट कल्चरल रेवोल्यूशन लॉन्च किया, जिसमें एंटरप्रेन्योरियल या इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से जुड़ी हुई चाइनीज फैमिलीज को क्लास ट्रेटर ब्रांड कर या तो देश से भागने को विवश कर दिया या फिर उन्हें पब्लिकली फांसी पर लटका दिया। माओ के चाइना में कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा इस स्तर तक हावी था कि एक स्कूल जाते हुए बच्चे को भी अपनी माँ तक को क्लास ट्रेटर कहकर छोड़ देने के लिए फोर्स किया जाता था। जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के आरोपों को नहीं स्वीकारता था उन्हें पार्टी की जेलों में टॉर्चर कर मार दिया जाता था। सोवियत रशिया की तरह ही यहाँ भी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के चलते एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा और भुखमरी व माओ के रेड गार्ड के आतंक के चलते अकेले इस तथाकथित ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट में ही 30 मिलियन चाइनीज सिटीजन्स ने अपनी जान गंवाई।